नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक पूर्वी राष्ट्र या अफ्रीका के पूर्वी तट पे स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्र तंजानिया के बारे में। 17 मार्च 2021 को तंजानिया के राष्ट्रपति मागुफुली की मृत्यु की घोषणा की जाती है। मैं यहाँ पे घोषणा की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था जिसकी चर्चा अभी हम लोग बाद में करेंगे। और उसके बाद 19 मार्च 2021 को सुलूहू, जो वहाँ की वर्तमान या तत्कालीन उपराष्ट्रपति थी, महिला उपराष्ट्रपति थी, सुलूहू हसन को 19 मार्च 2021 को वहाँ पे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। और वो जो मागुफुली का जो बचा हुआ कार्यकाल था लगभग 3 वर्ष का, वो उसे वहाँ पे पूरा करेंगी। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो सुलूहू हसन हैं वो तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनेंगी। और मागुफुली जो थे वो अपना दूसरा कार्यकाल वहाँ पे पूरा कर रहे थे। वो पहली बार 2015 पे वो पहली बार तंजानिया के राष्ट्रपति बनते हैं। तो देखिए, अब इसके पीछे क्या हुआ वो अब यहाँ पे समझते हैं कि जब यहाँ पे कोविड महामारी जब तंजानिया पहुँचती है तो शुरुआत में और बहुत बाद तक भी जो मागुफुली होते हैं वो इस प्रकार से लोगों को समझाते हैं कि महामारी ऐसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग चर्च में जाके वहाँ पे प्रार्थना करें और वहाँ पे ईश्वर जो है वो हर प्रकार से आप लोगों की रक्षा करेगा। वैक्सीन खरीदना, मास्क लगाना, ये सब फिजूल खर्ची है और ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जब राष्ट्र का राष्ट्रपति इस प्रकार से बोले तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या स्थिति हो रही होगी। यहां पे मैं आपको जल्दी से बता दूं कि तंजानिया में लगभग 60-65% वहां पे ईसाई हैं और लगभग 30-32% के करीब वहां पे मुसलमान आबादी है। तो वहां पे चर्च में प्रार्थना करने की वो वहां पे घोषणा कर रहे थे या अनुरोध कर रहे थे और लगातार मना कर रहे थे कि कोविड जैसी कोई महामारी नहीं है। परंतु ठीक उनकी मृत्यु से 1 महीने पहले 17 फरवरी 2021 में जब ज़ांज़ीबार के, तो मैं यहाँ पे ज़ांज़ीबार के भी बारे में आपको बताऊंगा, ज़ांज़ीबार के उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है कोविड महामारी की वजह से। उससे वो कोविड से संक्रमित होकर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब पहली बार मागुफुली को लगता है, एहसास होता है कि नहीं, कोविड एक खतरा है। और उसके बाद वो लोगों से अनुरोध करते हैं मास्क लगाने का, दूरी बना के रखने का। परंतु 10 मार्च तक आते आते वो अचानक से वहाँ से तंजानिया से गायब हो जाते हैं। विपक्षी दल वहाँ पे कहना शुरू करता है कि उन्हें कोविड हो गया है और वो केन्या चले गए। फिर केन्या के बाद एक अपुष्ट खबर ये भी आती है कि वो भारत में आके अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ हैं। अचानक से 17 मार्च 2021 को अचानक से उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी जाती है और बताया जाता है कि वो तंजानिया के जो सबसे बड़ा शहर है दार एस सलाम, जो कि तंजानिया की पुरानी राजधानी भी हुआ करता था, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था और उन्हें हृदय संबंधित कुछ बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहीं नहीं बताया जाता है कि उससे पहले वो कहाँ थे, वो कहाँ पे उनका इलाज हुआ और असली कारण या बीमारी का क्या कारण था। ऐसी कोई बात उन्होंने वहां पे उतने डिटेल में नहीं बताई जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पे आप 2-3 चीजें और समझे। मैंने आपसे कहा ज़ांज़ीबार के उपराष्ट्रपति, तो तंजानिया जो है आप इसे समझें, इसमें TAN जो तन शब्द है वो तंगन्यिका से आया है और जो ZAN है वो ज़ांज़ीबार से आया है। तो 1964 में ज़ांज़ीबार एक बड़ा वहाँ पे द्वीप है, ज़ांज़ीबार आइलैंड्स के नाम से, और तंगन्यिका जो था, जो आज तंजानिया का जो मुख्य क्षेत्र है, जो अफ्रीका में जो मेन लैंड है, ये 1964 में ये दोनों मिलके एक राष्ट्र बनाने पे सहमत होते हैं और 1964 अक्टूबर में उसको नाम देते हैं तंजानिया का। तो ये तंजानिया के बनने की स्थिति है। और दोनों ही तंगन्यिका और ज़ांज़ीबार जो द्वीप है वो दोनों ही 1963 में जो ब्रिटिश सेना है या ब्रिटिश सरकार है उससे वो स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो 1 साल बाद वो दोनों मिलके वहाँ पे एक राष्ट्र तंजानिया बनाने के लिए निर्णय लेते हैं। लेकिन जो ज़ांज़ीबार द्वीप है या ज़ांज़ीबार जो आइलैंड है उसको एक स्वायत्त राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पे भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, वो बात अलग है। जो तंजानिया का राष्ट्रपति है उसका जो घोषणाएं हैं या उसका जो उसकी तो शक्ति है, जो ताकत है, वो पूरे तंजानिया पर है। लेकिन ज़ांज़ीबार का अपना खुद का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है। आज की स्थिति है कि दार एस सलाम 1973-74 तक वहाँ पे राजधानी रहती है, लेकिन 74-75 तक आते आते वहाँ पे नई राजधानी डोडोमा वहाँ पे बनाई जाती है। तो ये हो गया पिछले दिनों तंजानिया में घटित एक प्रमुख घटना के बारे में। तो चलिए, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।